तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि इंडिया सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर, सेंटर ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है, क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना के पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है। पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चथोती पे ना। कौमी खजाना खाली होने के करीब है। मुल्क में सिर्फ 4 अरब 9 करोड़ डॉलर्स बाकी रह गए हैं। इस महीने पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की किस्त भी अदा करनी है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो has come out as a regional power, as a mature country, और उनका टारगेट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ली जाए। और जिस तरह वो चल रहे हैं डिप्लोमेटिकली, जिस तरह चल रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा दूर नहीं है कि जिस दिन दे विल बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन समेत सारा विश्व नेताओं ने भारत की उड़ीसा में होने वाली ट्रेन हादसे के लिए दुख व्यक्त किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सनक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन सहित विश्व नेताओं ने शनिवार को देश की सबसे खराब ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक पर परिवारों और भारत सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। 288 लोग 3 ट्रेनों से जुड़ा यह हादसा देश में सबसे खराब में से एक है और शुक्रवार रात ओडिशा के बालासोर जिले में हुआ। ट्रेन हादसे के बाद जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी को शोक संदेश भेजा। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कनाडा के लोग भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। नाज़रीन, भारत में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ये भारत की एक रियासत है ओडिशा, यहाँ पर पेश आया है। पहले 2 ट्रेनें आपस में टकराई थी और ये खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें जो इब्तदाई तौर पर इतलात आई थी कि 200 से ज्यादा यानी तकरीबन 300 के करीब अब तक ये तादाद हो चुकी है जो मारे जाने वाले अफराद हैं इस हादसे के दौरान, और 1000 से ज्यादा मुसाफिरों के जख्मी होने की इतला सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस अफसोसनाक हादसे में जो सैकड़ों जानों के ज़िया पर भारतीय हुकूमत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ गहरे दुख का, अफसोस का, ताज़ियत का इजहार किया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं सोगवार खानदानों से ताज़ियत करता हूं जिन्होंने इस साने में अपने प्यारों को खो दिया। शहबाज शरीफ साहब ने जख्मियों की जल्द से आज़ादी के लिए भी दुआ की है। दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी, उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था, एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक्त आपको पता है वर्ल्ड वार 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। अब ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो
भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है। पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चतुर्थी पे इन्हें ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा केविन मैककार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विजन बताएं कि इंडिया का क्या विजन है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये ख़िताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने ख़िताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। इसी तरह जो क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों को दी जाती है। और इससे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन दुनिया के 48 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट मीटिंग को जो है वो किया। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ज़्यादातर जो है ना वो बाहर के ही ममालिक हैं, जिसे ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक, बाहर के ममालिक नहीं, ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो वेस्ट में हैं उनको ये मौका दिया गया। अब ये इमेजिन कर लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहा है तो जो उन्होंने कहा कि एकदम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। और जिसे वो कहते हैं ना, हमारा जो कहते हैं हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा जो रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में छुपा हुआ है। और हमारे पीछे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने पीछे करनी है। आप इमेजिन करें यार वो कहाँ खड़े हुए हैं। दैट गिव्स एन एज सो मच टू इंडियंस इन द यूएस एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो खिताब है ना, इस खिताब की ये ना देखें खिताब हो रहा है, ये देखें कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द इंडियन। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।